तो बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ प्रोनाउंस। तो मैं टोटल मेनली जो होते हैं ना 10 होते हैं, तो मैं सारे इसमें डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन में यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही और सी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल थिंग्स में यूज, पर्सनल वर्ड्स में यूज होते हैं। तो मैंने आपको ये पर्सनल वाला बता दिया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिल से, जिससे कि मैं कोई वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तो हमारा सेकंड प्रोनाउन जो है पोसेसिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत अधिकार वाले शब्द आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, जैसे माइन सिर्फ मेरा, योर्स यो तुम्हारा, आवर्स हमारा, हिज उसका, हर्ष केवल उसका, डियर केवल उनका। मतलब मैं एक इसमें आपको उसको बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल। जैसे ये पेन है, मेरा है, सिर्फ मेरा है, तो कहें दिस पेन इज माइन्स। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो चलो चलते हैं हम अगले वाले के। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ मैं कमेंट में यस कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो नो कर दीजिए, जिससे मैं फिर दोबारा आपको बता दूंगा। तो चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला है हमारा डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन। व्यक्ति या वस्तुओं की ओर संकेत करने वाले प्रोनाउंस को डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे किसी के ऊपर पॉइंट करके हम बताते हैं, दैट वह, दिस यह, या दीज ये, दोज वो। जैसे हम किसी के ऊपर पॉइंट करके बताते हैं ना, तो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम अपने अगले प्रोनाउंस के ऊपर चलते हैं। अपना जो से फोर्थ प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। इसके अंतर्गत ईच, ऐदर, नेदर, एवरी, नन आते हैं। आप समझ गए कि जिसके अंतर्गत ना ऐदर, नेदर, ईच, ये सब जो आते हैं जिनके अंदर, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले के ऊपर, जो कि हमारा है फिफ्थ वाला प्रोनाउंस। अभी मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ वाला प्रोनाउंस है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल्स कहते हैं। जैसे ईच अदर, एक दूसरे के लिए, वन अनदर, किसी अन्य के लिए। तो ऐसे आते हैं तो रेसिप्रोकल होते हैं। तो सिक्स वाला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले सर्वनाम वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके यस या नो बता दीजिए, जो मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो सेवन्थ वाला एम्फेटिक प्रोनाउन है। जो जब हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यू और योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये वगैरह वगैरह जो हमने लिखे हुए हैं का प्रयोग कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं, तो उसका यूज होता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस उसको कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन किसके ऊपर किसके लिए कहते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले के लिए, जो हमारा 8 नंबर का है, उसको मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। चलिए, तो 8 है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अंतर्गत, इस सर्वनाम के अंतर्गत माई बॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, नो वन, नो वन, और उसके बाद समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, ऐसी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। आप समझ गए हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है। तो मैं अपने बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर चलता हूँ, जो कि हमारा 9th वाला जो प्रोनाउन है, तो मैं आपको समझाऊंगा। कमेंट उसके लिए पहले ज़रूर करना, आपको समझ में आया है कि नहीं आया, जिससे मैं तो अपना 9th वाला बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। तो ये क्या है, ये दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, तो इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो फिर मैं अपना 10th वाला बता दूं आपको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु आर यू, हुम, हुज, विच। तो जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पास भी ये वीडियो पहुंच सके।
और मुझे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप अगर लाइक कर देंगे तो मैं नई वीडियो ऐसे अच्छे टॉपिक पे लाता रहूँगा।